जब लोग ये कहते हैं कि करोड़ों रुपया लगता है, मुझे ये बताइए नीम के पत्तों पे क्या पैसे लगे, कच्ची हल्दी पे क्या पैसे लगे, नींबू और सेब के सिरके पे क्या पैसे लगे? ये ट्रीटमेंट ही कैंसर का ट्रीटमेंट है ऐसा नहीं है। सिद्धू जी की वाइफ ने भी सर्जरी कराई है, उन्होंने कीमोथेरेपी कराई है, रेडियोथेरेपी कराई है। अगर हमें कैंसर हुआ है तो सबसे पहले हम किसी एलोपैथिक डॉक्टर को मिले। पूर्व क्रिकेटर और कांग्रेस के सीनियर लीडर नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर अब कैंसर मुक्त हो चुकी हैं। खुद सिद्धू ने इसका ऐलान किया। हालांकि इस ऐलान के साथ जो उन्होंने दावा किया, अब सवाल उस पर उठ रहे हैं। सिद्धू ने कहा था कि उनकी पत्नी ने भोजन में नींबू पानी, कच्ची हल्दी, सेब का सिरका, नीम की पत्तियां, तुलसी, कद्दू, अनार, आंवला, चुकंदर और अखरोट जैसी चीजें शामिल थीं, जिससे वो स्वस्थ हो गईं। इस दावे पर हमने भोपाल में कैंसर पर रिसर्च कर रही डॉक्टर देवश्री शुक्ला और उनके पति डॉक्टर चंद्रेश शुक्ला से बात की भोपाल में। और यहाँ पर दो स्पेशलिस्ट हैं जो कि कैंसर पे ही रिसर्च कर रहे हैं। डॉक्टर चंद्रेश शुक्ला हैं और डॉक्टर देवश्री शुक्ला हैं। उनसे जानेंगे कि सिद्धू के दावे में कितना दम है। आम लोग जो उस वीडियो को देखा है सिद्धू के दावे पर यकीन करके, क्या उनको वो सब फॉलो करना चाहिए, डॉक्टर को दिखाना चाहिए या नहीं दिखाना चाहिए, सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर देवश्री शुक्ला। मैम, सिद्धू ने दावा किया है कि 40 दिन तक उनकी जो पत्नी है उनको उन्होंने नीम के पत्ते, हल्दी और वो तमाम चीज़ें दी, आयुर्वेद के हिसाब से उन्होंने इलाज किया, जिसकी वजह से जो कैंसर मुक्त हुई हैं वो। इस दावे पर आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि कैंसर जैसी चीज़ जो हमें समझनी पड़ेगी वो होती कैसी है, वो होता क्या है कि कैंसर में जो हमारी बॉडी के सेल्स होते हैं वो ख़त्म होना बंद हो जाते हैं, उनका सेल डिवीजन बढ़ जाता है। उनका सेल डिवीजन इतना बढ़ जाता है कि वो ट्यूमर बन जाता है। वो ट्यूमर में इन्फ्लेमेशन होता है, नए ब्लड वेसल्स आते हैं और इन्वेजन होता है। अच्छा, अब कैंसर में अगर आप बात करते हो कि हम एलोपैथिक ट्रीटमेंट लें या होम्योपैथिक लें या आयुर्वेदिक लें, तो उसमें एलोपैथिक ट्रीटमेंट होता है जो हम अपने घर में आसानी से कर सकते हैं। वो हमारी लाइफस्टाइल को बेहतर करता है, जो बॉडी में इन्फ्लेमेशन कम करता है। बट अगर किसी को कैंसर हो गया है, अगर वो पहली स्टेज से बढ़ के दूसरी या तीसरी स्टेज पहुंच गया है, तो हमें एलोपैथिक डॉक्टर का ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, क्योंकि ये डॉक्टर्स ने कई जनरेशन्स में रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल करके ये मेडिसिन को ऑब्टेन किया है। ये मेडिसिन कई प्रकार की होती है, जैसे टारगेटेड जीन थेरेपी होती है जो उन्हीं रीजन को जाके टारगेट करती है कि यहाँ के सेल्स को हमें कोट करना है जिसमें उनका सेल डिवीजन रुक जाए। दूसरी चीज होती है मॉलिक्यूलर थेरेपी, जो मॉलिक्यूल्स को जाके खत्म करती है जो कैंसर फैला रहे हैं। कैंसर कई कारणों से होते हैं। मुख्य कारण है इसका, जो लोग अल्कोहल का या तंबाकू का उपयोग करते हैं अपने जीवन में, जिन लोग को क्रॉनिक इन्फेक्शन होता है जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से ही एसोसिएटेड होता है, या क्रॉनिक इरिटेशन होता है, या कभी भी ट्रॉमा होता है, उससे ये कैंसर डेवलप होता है। तो एलोपैथिक ट्रीटमेंट लेना जरूरी है, क्योंकि उसका जो ट्रीटमेंट है वो प्रूवन है। डॉक्टर्स ने उसको देखा है, डॉक्टर्स की ओपिनियन से बहुत सारे मरीज ठीक हुए हैं, क्योंकि सिद्धू जी की वाइफ ने भी सर्जरी कराई है, उन्होंने कीमोथेरेपी कराई है, रेडियोथेरेपी कराई है, इसलिए उन्होंने लाइफस्टाइल सुधार के, हो सकता है उनको थोड़ा ट्रीटमेंट अच्छा लगा होगा, उससे थोड़ा उनको बेहतर महसूस हुआ होगा। बट उन्होंने एलोपैथिक ट्रीटमेंट को अवॉइड नहीं किया है, उन्होंने भी उसको अपनी सर्जरी का एक अपने बेटरमेंट का एक पार्ट बनाया है। सर, मोबाइल का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, और यहाँ पर कहा जाता है कि गूगल से, यूट्यूब से हर आदमी डॉक्टर है। सिद्धू जी ने दावा किया है, लोगों ने उस दावे को सच मानकर कई ऐसे मरीज होंगे या उनके परिजन होंगे जो अपने जो मरीज है उसको वैसी ही लाइफ स्टाइल को फॉलो करना शुरू कर दिया होगा, या जो डॉक्टर है उसको अवॉइड करना शुरू कर दिया होगा। इस पर आपका क्या? देखिए, मैडम ने तो साइंटिफिक चीज़ों के बारे में बात करी, लेकिन मैं यहाँ पर एक बहुत विशेष बात करना चाहता हूँ कि सिद्धू जी एक बहुत जिम्मेदार व्यक्ति हैं। उन्होंने इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों को इस बारे में बताया। बहुत अच्छी बात है। उन्होंने सारी चीज़ों के साथ ये भी बताया कि उन्होंने एलोपैथी का भी ट्रीटमेंट लिया है, उन्होंने कीमोथेरेपी कराई है, रेडिएशन कराया है और मल्टीपल कीमोथेरेपीज कराई हैं, ऐसा भी नहीं कि एक बार कराया हो। उसके अलावा उन्होंने सर्जरी कराई है और सर्जरी के बाद में वो
दवाइयाँ भी ली हैं उन्होंने, और उसके साथ में उन्होंने ये विशेष तौर पे कहा है कि उन्होंने हेल्दी लाइफ स्टाइल को जोर दिया है। तो जिन लोगों ने भी उनके YouTube में जो वो देख रहे हैं, जो भी ऐसे पेशेंट हैं जिनको कि कैंसर अभी अभी हुआ है, तो उनके लिए एक होप है, बहुत अच्छी बात है। बट मैं एक बात आपको विशेष रूप से बोलना चाहता हूं कि कोई भी कैंसर लाइलाज नहीं है, बशर्ते कि उसे प्रायर स्टेज में ही पकड़ा जाए और प्रायर स्टेज में ही उसका ट्रीटमेंट लिया जाए। हमारे पास कई बार ऐसे मरीज आते हैं जिन्होंने केवल झाड़ फूक, घर के देसी नुस्खे की वजह से अपने कैंसर को बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया होता है। तो ये बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि अगर हमें कैंसर हुआ है तो सबसे पहले हम किसी एलोपैथिक डॉक्टर को मिलें। मैं आयुर्वेद या आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट की कहीं से भी कहीं आलोचना नहीं कर रहा हूँ। डेफिनेटली पहले के टाइम पे जब एलोपैथी नहीं थी तो आयुर्वेद था, उससे भी लोग ठीक होते थे। लेकिन सिद्धू जी ने ये नहीं कहा है कि केवल इस चीज़ से ही कैंसर ठीक हो जाता है। सिद्धू जी की बात को समझने की जरूरत है कि उन्होंने एक हेल्दी लाइफ स्टाइल के बारे में बात की है। उन्होंने कहा है कि शुगर लेना बंद करना चाहिए। उन्होंने कहा है कि शाम को देर से खाना नहीं खाना चाहिए, 6 बजे के बाद कुछ भी नहीं खाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि हल्दी लेना चाहिए या और हल्दी के साथ में नारियल का प्रोडक्ट, जो नारियल के तेल हैं, वो इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें तो हम सबको पहले से ही पता है, लेकिन उसके बावजूद लोग नशा करते हैं, लोगों में ओबेसिटी बढ़ती जा रही है, लोगों का शुगर इंटेक बहुत ज़्यादा है, लोगों को शाम को देर से खाना खाने की आदत होती है। और इस सब के ऊपर जो सबसे बड़ी चीज़ है, जिसको कहते हैं आइसिंग ऑन द केक या चेरी ऑन द टॉप, जिसको कहते हैं स्ट्रेस, कि आज की डेट में हर व्यक्ति को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। और जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन और बढ़ जाता है, जो कि एक आगे चल के कैंसर का कारण बनता है। तो मैं यही अपील करूंगा कि ये आयुर्वेद की ट्रीटमेंट आपकी बेसिक हेल्थ को अच्छा करने के लिए है, लेकिन अगर कभी कैंसर हो गया है तो मैं उस चीज़ के लिए यही बोलना चाहता हूँ कि वो ट्रीटमेंट नहीं है, वो आपके लिए हेल्प हो सकता है, लेकिन वो ट्रीटमेंट नहीं है। ट्रीटमेंट आपको लेना होगा, उसका सर्जरी करना है, कीमोथेरेपी करना है, रेडिएशन करना है, इम्यूनोथेरेपी करना है। तो वो सब ट्रीटमेंट, बायोप्सी के बाद किस तरीके का कैंसर है, बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। ऐसा नहीं कि हमने केवल हल्दी खा ली और हमने नीम की पत्ती खा ली तो उससे हमारा किसी भी स्टेज का कैंसर है तो वो ठीक हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो कैंसर जिस तरीके से बढ़ रहा है, और WHO ने तो भारत को कैंसर की राजधानी के तौर पे आइडेंटिफाई किया है, तो ऐसा नहीं होता। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैम, आप लगातार पिछले कई वर्षों से कैंसर पर रिसर्च कर रही हैं, आपका ऑब्जर्वेशन क्या है और आपके जो पेशेंट हैं वो 4th स्टेज पर आके कितने ठीक हुए हैं, क्या आपका तजुर्बा रहा है? पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये कैंसर के टाइप्स क्या क्या होते हैं। एक होता है कार्सिनोमा। कार्सिनोमा वो होता है जो हमारे टिश्यूज़ में होता है। एक होता है सार्कोमा। सार्कोमा जो होता है जो बोन में होता है। ल्यूकीमिया जो ब्लड में होता है। लिम्फोमा जो लिम्फ वेसल्स में होता है। और फिर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के कैंसर्स होते हैं। तो मैंने ये देखा है कि स्टेज 1 के अगर कैंसर अर्ली स्टेज में जो डिटेक्ट हो जाते हैं, उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलता है, तो उन स्टेज 1 कैंसर का उतना इन्वेजन नहीं होता है। वो बहुत जल्दी ट्रीट हो जाते हैं अगर हम प्रॉपर ट्रीटमेंट और इन्वेस्टिगेशन करें तो। सर्जरीज भी करते हैं। अगर कैंसर स्टेज 2 में आता है, हम पेशेंट का लाइन ऑफ ट्रीटमेंट चेंज करके उनको आईवी के तौर पे मेडिसिन उनको डिलीवर करते हैं। उनके ब्लड में ही हम मेडिसिन डालते हैं। ये एक प्रकार ऑफ कीमोथेरेपी होती है। तो इस स्टेज में उनके जो ट्यूमर साइज है वो भी श्रिंक हो जाता है। अगर ऐसे स्टेज में अक्सर कई सारे पेशेंट्स होते हैं जो घर की रेमेडीज भी यूज़ करते हैं, तो उसके साथ इनका जो एक कॉन्जुगेशन होता है कि एलोपैथिक प्लस जो होम्योपैथिक या फिर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के साथ जो कॉम्बिनेशन है, तो वो ट्रीटमेंट को और एडवांस कर देता है और बेहतर कर देता है आउटकम को। प्रोग्नोसिस अच्छा हो जाता है। इस केस में हम ये नहीं सोचते हैं कि कीमोथेरेपी ने अपना काम नहीं किया है, सिर्फ हमने घर की रेमेडी की थी इसलिए हमको ट्रीटमेंट अच्छा हेल्पफुल लगा। अगर हम सिर्फ घर की रेमेडीज करते हैं, हो सकता है कि सतह पर जो ट्यूमर साइज है वो हमें कम लगे कि हाँ वो श्रिंक हो गया है, बट सेल डिवीजन की जो प्रॉपर्टी है, कैंसर हमारे डीएनए में है, इसलिए वहां पर सेल डिवीजन हो रहा है, वो अपना काम करता है। वो अंदर पे, मतलब आप नहीं दे सकते हैं, बॉडी के अंदर वो इन्वेजन कर रहा है। ऐसी स्टेज में हमें सिर्फ प्रॉपर रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी और डॉक्टर्स अप्रूव्ड ट्रीटमेंट का ही हमें इंपॉर्टेंस देनी चाहिए।
सर, इस मामले में आईएमए ने भी क्लेरिफिकेशन दिया है और टाटा मेमोरियल की तरफ से भी एक लेटर जारी किया गया है, उस पर क्या कहें? देखिए, कोई भी ट्रीटमेंट जब डिसाइड होता है, हम लोग जो किताबों में पढ़ते हैं, वो उसके पीछे ढेर सारी रिसर्च होती है, ढेर सारा क्लिनिकल ट्रायल होता है और उसके बाद जाके हम इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि भाई ये ट्रीटमेंट इस हद तक ठीक है। तो मुझे लगता है कि केवल किसी के कह देने से, और वो भी नॉन टेक्निकल पर्सन के कह देने से, वो ट्रीटमेंट की सत्यता को हम नहीं मान सकते हैं। और उन्होंने किया, उनको लाभ मिला, ये भगवान का शुक्र उनको अदा करना चाहिए इस चीज़ के लिए, और हमारी भी पूरी सहानुभूति है इस बात के लिए। लेकिन जैसा आईएमए ने कहा है या जैसा टाटा मेमोरियल ने कहा है, मैं भी उस बात को सेकंड करता हूं कि ये ट्रीटमेंट ही कैंसर का ट्रीटमेंट है, ऐसा नहीं है। और हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए तो आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, इस चीज़ की मनाही ही नहीं है, लेकिन कैंसर के लिए ये ट्रीटमेंट है और इससे कैंसर ठीक हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी कहना बिल्कुल भी गलत होगा। इस मामले में टाटा मेमोरियल अस्पताल के कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों ने इस दावे पर असहमति जताई है। उन्होंने एक पत्र जारी कर कहा कि सिद्धू के बयानों का समर्थन करने का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। हालांकि अब खुद सिद्धू भी अपने दावे से पलट गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने कहा कि डॉक्टरों का इलाज सर्वोपरि है। बहरहाल, आयुर्वेद और अपनी जीवन शैली में बदलाव से कैंसर पर जीत हासिल की जा सकती है, लेकिन डॉक्टरी इलाज के साथ। कुलजमा कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी के लिए किसी भी दावे पर आंख बंद कर यकीन ना करें। खुद डॉक्टर ना बने, बल्कि डॉक्टर की सलाह पर इलाज कराएं। राशिद अहमद खान, चौथा खंबा, भोपाल।